कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ना कोई साथ होता है ना कोई आवाज, बस एक खामोशी होती है जो अंदर तक चुभती है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया वही एक दिन तुम्हें इस तरह छोड़ जाएगा जैसे तुम कभी उसके लिए कुछ थे ही नहीं। वक्त दिया, इमोशंस दिए, नीयत साफ रखी, हर मोड़ पर वफादारी निभाई और बदले में क्या मिला? इग्नोर, धोखा और वो घिसी पिटी लाइन, यू डिजर्व बेटर। सुनने में शायद समझदारी लगती हो लेकिन सच कहें तो वो बस एक बहाना था। तुम्हें इस्तेमाल किया गया और जब जरूरत खत्म हुई तुम बस एक चैप्टर बनकर रह गए। पर अब कहानी वही नहीं रहेगी। अब वक्त है सवाल पूछने का, क्या तुम वाकई इतने सस्ते थे कि कोई तुम्हें इस तरह छोड़ जाए और तुम बस यादों में सड़ते रहो? नहीं, अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। यह अब बदले का वक्त नहीं, ये बदलाव का वक्त है। अब एक ऐसी आग जलानी है जो तुम्हें कमजोर नहीं मजबूत बनाए। एक ऐसी रोशनी पैदा करनी है जो उसकी आंखों को चुभे और उसका झूठा आत्मविश्वास चकनाचूर कर दे। अब तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब उसमें दर्द नहीं, एटीट्यूड होगा। अब तुम किसी को जवाब नहीं दोगे, तुम खुद जवाब बन जाओगे। अब जब वो तुम्हें देखे तो सवाल खुद से करे, जिसे मैंने छोड़ा था वो आज इतना पावरफुल कैसे बन गया? याद रखना, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करने वाले अब तुम्हारी चमक से डरेंगे क्योंकि अब तू वही है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं। अब तू चुप नहीं, अब तू बदलाव है। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे अपनी आदतों को ऐसा शास्त्र बनाओ कि सामने वाला पछताने लगे, कैसे अपनी वैल्यू इतना बढ़ाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें, और कैसे ऐसा एटीट्यूड लाओ जो तुम्हारे एक्स हेटर्स और कॉम्पिटिटर तीनों की नींदें उड़ा दे। तैयार हो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे अंदर के उस इंसान की वापसी है जिसे कभी किसी ने कमजोर समझकर छोड़ दिया था और अब वो वापस लौटा है सबसे खतरनाक अंदाज में। चैप्टर 1, जब भरोसे का कत्ल होता है वहीं से बदलाव की आग जलती है। सब कुछ देने के बाद भी अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं रह गए तो ये आपकी हार नहीं, उसकी सोच की औकात थी। कभी आपने वो दर्द महसूस किया है जब आपने किसी को अपना सब कुछ दिया, अपना वक्त, अपनी वफादारी, अपना भरोसा, और बदले में क्या मिला? झूठ, धोखा, इस्तेमाल और फिर एक दिन खामोशी से छोड़ दिया जाना। ये वही पल होते हैं जब इंसान टूटता नहीं बदलता है, क्योंकि जब दिल से खेला जाता है तो इंसान या तो कमजोर बन जाता है या खतरनाक। एक वो मोमेंट जब सच्चाई सामने आती है। एक इंसान जो कल तक आपके लिए दुनिया से लड़ता था आज उसी दुनिया में आपके खिलाफ बातें कर रहा होता है। एक दोस्त जो हर कदम पर साथ था आज आपकी परेशानी में भी ऑफलाइन हो गया। और सबसे दुखद हिस्सा, आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि वो ऐसा करेगा। ये वही मोमेंट होता है जब आपके अंदर एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या मेरी वैल्यू इतनी कम थी? लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। 1.2 इमोशनल कोलैप्स से इमोशनल पावर तक का सफर। जब भरोसा टूटता है तो दो चीजें होती हैं, एक या तो आप रोते हैं, टूटते हैं और खुद से नफरत करने लगते हैं, दो या फिर आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं अब मैं वो इंसान बनूंगा जिसे खोकर लोग पूरी जिंदगी पछताएंगे। यही भावना आपको बदलने पर मजबूर करती है। इमोशनल पेन को अगर आप सही डायरेक्शन में यूज करो तो वही दर्द आपको एक ऐसी ताकत देता है जो दुनिया को हिला सकती है। 3 पहली जीत, जब आप अपने हक में खड़े होना सीख जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया जब आप ना कहना सीखते हैं, जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं, तब वही लोग जो आपको लाइटली लेते थे अचानक सीरियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अब उनके हाथ से छीन लिया है। यही पहला बदलाव है जो आपके दुश्मनों को तड़पाने लगता है। आपका खुद के लिए खड़ा होना, जब आप बदलते हो तो दो बातें होती हैं, वरना लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा। दूसरे और आप मुस्कुराकर कहते हैं हाँ, क्योंकि अब मैं खुद के जैसा हूँ। जो इंसान खुद के लिए जीना शुरू कर देता है वो किसी और की पपेट बनना बंद कर देता है, और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां आप किसी का पछतावा बन जाते हो। 1.5 अपनी वैल्यू खुद तय करो, दूसरों की नजरों से नहीं। सोसाइटी आपको जज करेगी, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन अगर आप खुद की वैल्यू दूसरों के फीडबैक से तय करते हो तो आप हमेशा अपने आप को काम मांगते रहोगे। आपको खुद को इस लेवल तक लेकर जाना है जहां आपकी प्रेजेंस किसी की नीड नहीं प्रिविलेज लगे, और जब वो प्रिविलेज उनसे छिनती है तब उनके रिग्रेट की आग उन्हें अंदर से जलने लगती है। 1.6 जब आप जवाब नहीं देते लेकिन तरक्की करते हो। साइलेंट रिवेंज का सबसे बड़ा तरीका है सक्सेस। जब आप जवाब नहीं देते, सफाई नहीं देते, रोते नहीं, बस अपने काम में लग जाते हो, और एक दिन आपकी सफलता इतनी लाउड होती है कि वो हर वो इंसान जो आपको गिरा हुआ समझता था अब आपकी ऊंचाई देखकर जलता नहीं जल जाता है। हर वो इंसान जिसने आपको नजरअंदाज किया, हर वो लम्हा जिसमें आपने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, यही वो बीज थे जो अब एक ऐसे पेडिच में बदल रहे हैं जिसकी छांव में अब लोग खड़े होना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाना काफी है या फिर हमें अपनी साइकोलॉजी को भी उस लेवल पर ले जाना होगा कि हम खुद को इमोशनल ट्रैप्स में फंसने ही ना दें। चैप्टर 2 में जाएंगे डार्क साइकोलॉजी के वो 5 सीक्रेट्स जो आपको किसी का ऑब्सेशन बना सकते हैं बिना कुछ कहे। चैप्टर 2 वो रहस्य जो आपको किसी का पछतावा बना सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी के 5 शक्तिशाली रहस्य। बदला लेने की जरूरत नहीं, खुद को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां सामने वाला अपनी गलती खुद से नजरें नहीं मिला पाए। हम सब चाहते हैं कि जिन्होंने हमें तकलीफ दी है वो एक दिन पछताए, लेकिन अगर आप उन्हें सीधे जवाब देते हो तो आप भी उसी गेम का हिस्सा बन जाते हो।
डार्क साइकोलॉजी सिखाती है उनकी सोच से मत लड़ो, अपनी वैल्यू इतनी ऊंची करो कि वो खुद ही टूट जाए। इस चैप्टर में आप जानेंगे 5 ऐसे मनोवैज्ञानिक नियम जो आपकी पर्सनालिटी को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं जहां आपकी प्रेजेंस ही किसी के गिल्ट को ट्रिगर कर सकती है। 2.1 प्रिंसिपल, जितना रेयर उतना वैल्यूएबल। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो, जब आप हर बात का जवाब देते हो, तो लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मिस करे तो खुद को लिमिटेड बनाओ। अपनी एनर्जी, अटेंशन और प्रेजेंस को सिलेक्टिव बना दो। जब लोग आपको कम देखेंगे तब भी आपकी प्रेजेंस को ज्यादा महसूस करेंगे। 2.2 साइलेंट ट्रीटमेंट, जब खामोशी सबसे ऊंचा जवाब बन जाती है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जवाब देने से बात क्लियर हो जाएगी, पर सच्चाई ये है आपकी चुप्पी सामने वाले के गिल्ट को एम्पलीफायर करती है। जब कोई इंसान आपको हर्ट करता है और आप साइलेंस में चले जाते हैं, तब वह सोचता है क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो यह अब बात भी नहीं करता। यही साइलेंस उनके अंदर सवाल पैदा करता है जो नींद में भी पीछा करते हैं। 2.3 पावर ऑफ डिफरेंस, जब आप चाहकर भी फर्क नहीं दिखाते। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट बायस। मतलब आपने हर्ट भी किया, फिर भी सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इंसान खुद को अंदर से खत्म समझने लगता है। जब आप उनके सामने आते हो और एकदम न्यूट्रल बिहेव करते हो, न कोई छेद, न दर्द, न परवाह, तब सामने वाला अंदर से पिघलने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपनी जगह खो दी है। सो जब आप चाह कर भी फर्क नहीं दिखाते तब सामने वाला खुद से डरने लगता है। स्टेटस एलिवेशन, जब आपकी लाइफ उनकी इमेजिनेशन से भी ऊपर निकल जाती है। जब आपने उन्हें खोया था तब आप कमजोर थे, लेकिन जब वो आपको खोकर देखते हैं कि आपकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है, वहीं से शुरू होता है उनका असली दर्द। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है अपने लेवल को इतना ऊंचा करो कि जो आपको छोड़कर गया था अब वो कंपैरिजन भी ना कर पाए। जब आपकी लाइफ ग्लो करती है और उनकी रिग्रेट डार्क होता है, तब आपकी कोई बात बोले बिना ही उनकी नींद उड़ जाती है। 2.5 द ट्रिगर ऑफ व्हाट इज, उन्हें सोने दो कि आप आज भी साथ होते तो क्या होता। यह सबसे सटल लेकिन सबसे डीप वेपन है। जब आप अपने नए वर्जन में इतना कम इंटेलिजेंट और रोमांटिक बन जाते हो कि सामने वाला सोचता है क्या मैंने गलत इंसान खो दिया। डार्क साइकोलॉजी का यही मकसद है, लोगों को ऐसे सवालों में उलझा देना जिनका जवाब उन्हें सालों तक चैन से जीने दे। व्हाट आई लेफ्ट, यही सोच उन्हें अंदर से खत्म करती है और आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। यह 5 प्रिंसिपल्स को बाहर नहीं अंदर जलाते हैं, जहां बदले की जरूरत नहीं होती क्योंकि पछतावे का जहर खुद ही असर कर जाता है। आप अब उसे रास्ते पर हैं जहां आपकी प्रेजेंस किसी की रिग्रेट का कारण बनेगी, ना कि आपकी एक्सप्लेनेशन। चैप्टर और जीतने का एटीट्यूड जो आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। हारने का डर नहीं, खुद को खोने का डर सबसे खतरनाक होता है, और जब आप खुद की कीमत समझ लेते हैं तब दुनिया आपको खोने से डरने लगती है। एक बात हमेशा याद रखो, सफल लोग और बाकियों में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एटीट्यूड से। दर्द से मुश्किलें लेकिन अलग रवैया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से ट्रेड्स होते हैं जो सक्सेसफुल लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। वो क्वालिटी जो न सिर्फ उन्हें ऊंचा उठाती है बल्कि उनके हेटर्स को भी पछताने पर मजबूर कर देती हैं। 4.1 सेल्फ वर्थ की समझ, खुद को कम मत समझो, बस गलत लोगों के हाथ में थे। सफल लोग दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगते, वो जानते हैं मैं क्या हूँ, ये मुझे किसी के अप्रूवल से तय नहीं करना। जब आप खुद को कम आंकते हो तो दुनिया आपको और भी छोटा समझती है, लेकिन जब आप खुद की वैल्यू को पहचान लेते हो तो वही लोग जो आपको छोड़ गए थे अब आपकी चमक से नजरें चुराने लगते हैं। 4 दोनों रिएक्शन है। द बेस्ट रिएक्शन, मास्टरिंग इमोशनल कंट्रोल। सफल लोग एक गहरी बात समझते हैं, हर इंसल्ट, हर विट्रियल का जवाब जरूरी नहीं। कुछ चीजों को इग्नोर करना ही सबसे बड़ा पावर होता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप सामने वाले को उसकी औकात दिखा देते हो बिना एक शब्द बोले। 4.3 विजन वाला इंसान कभी रुकता नहीं, वह बदलता है, निखरता है। आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोग कभी एक दर्द में अटके नहीं रहते। उन्हें पता होता है जो चला गया वो चैप्टर था, मेरी पूरी किताब नहीं। वो अपने गोल्स पर लेजर फोकस रखते हैं, और जब वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब वो लोग जो उन्हें तोड़ना चाहते थे अब उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। 4 बाउंड्रीज सेट करना। यह घमंड नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। सफल लोग हर किसी को अपनी लाइफ में घुसने नहीं देते। वो जानते हैं कि किसे डिस्टेंस पर रखना है, किसे करीब। जब आप हर किसी को एक्सेस देते हो तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जब आप सेलेक्टिव हो जाते हो तो लोग आपकी प्रेजेंस को लग्जरी की तरह ट्रीट करते हैं। और जब आप पावरफुल बनते हो तो आपके नाम से भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। सक्सेस एक एनर्जी होती है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। सफल लोग अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखते हैं कि उनकी साइलेंस भी किसी के ईगो को हिला देती है। जब आप किसी के सामने खड़े होते हो और आपकी आवाज में डर नहीं शांति होती है, तब सामने वाला घबरा जाता है। एटीट्यूड कोई दिखावे की चीज नहीं, यह एक ऐसी आग है जो अंदर जलती है और बाहर
बाहर रोशनी बनकर नजर आती है। जब आप खुद की वैल्यू जानते हो, जब आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते बल्कि अपने स्टैंडर्ड से उसे अट्रैक्ट करते हो, तब कोई भी इंसान आपको छोड़ने के बाद इनर गिल्ट से नहीं बच सकता। आपका साइलेंस, आपकी ग्रोथ, आपका काम, बिहेवियर, इन सब का एक ही असर होता है, रिग्रेट। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे कुछ छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप किसी को बिना एक शब्द कहे अपना दीवाना बना सकते हैं? चैप्टर 5 में जानेंगे नॉन वर्बल डोमिनेंस, कैसे आपकी आंखें, चाल और प्रेजेंस बन सकती हैं आपकी सबसे खतरनाक ताकत। चैप्टर 5, नॉन वर्बल डोमिनेंस। जब आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। कुछ लोग शब्दों से असर डालते हैं, लेकिन जो बिना बोले ही लोगों के मन में उतर जाए वही असली ताकतवर होता है। आपको अपने हेटर्स को जवाब देने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपकी चुप्पी, चाल और चेहरा इतना असरदार होता है कि सामने वाला खुद ही सोच में पड़ जाता है, क्या मैंने किसी गलत इंसान को खो दिया? इस चैप्टर में हम जानेंगे वो नॉन वर्बल साइकोलॉजी की टेक्निक्स जो आपको एक साइलेंट लेकिन खतरनाक पर्सनैलिटी देती है। आई कॉन्टैक्ट, सबसे ताकतवर हथियार जब सही तरीके से इस्तेमाल हो। आंखें सब कुछ कह देती हैं, डर, आत्मविश्वास, नफरत, मोहब्बत, घृणा। लेकिन सफल और साइकोलॉजिकली डोमिनेंट लोग जानते हैं कि अपनी आंखों से कैसे कमांड देना है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बिना झुके बात करते हो, तब सामने वाला सबकॉन्शियसली आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है, चाहे वो आपकी कद्र करें या ना करें। डरने जरूर लगता है। 2, वॉक लाइक ए लीडर। हर कदम पर खुद से कहो, मैं किसी से कम नहीं। सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, चलने का अंदाज भी आपकी साइकोलॉजिकल पावर बताता है। लाउड होकर चलने वाले लोग अक्सर इनसिक्योर दिखते हैं, लेकिन सीना उठाकर स्टडी और कॉन्फिडेंट चाल वाला इंसान बिना बोले भी डोमिनेंस दिखा देता है। आपका बॉडी पोस्चर सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज छोड़ता है, ये इंसान खुद को जानता है और मैं इससे ज्यादा नहीं हूँ। 3, फेशियल एक्सप्रेशन। कम लेकिन फेस इमोशनली स्टेबल। इंसान अपने चेहरे पर ओवर रिएक्शन नहीं दिखाता। सफल और इन्फ्लुएंस लोग पब्लिक में अक्सर न्यूट्रल फेस रखते हैं, न ज्यादा हंसते हैं न ज्यादा रिएक्ट करते हैं। यही नॉन वर्बल एटीट्यूड सामने वाले को कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हो। और साइकोलॉजिकल गेम में यही मिस्ट्री आपके पावर को बढ़ा देती है। 4, वॉइस टोन एंड पॉज। जब हर शब्द सोच समझ कर निकले, आपका बोलने का टोन, आपकी आवाज की गहराई और बीच बीच की खामोशी, ये सब नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं जो सामने वाले को सबकॉन्शियस लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। जब आप धीमे, गहरे और कम टोन में बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप हर पॉज के पीछे मीनिंग छोड़ते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। 5, इंटरलॉक ऑन। द स्पेस ऑन से पहले आपकी प्रेजेंस बोलती है। कभी किसी रूम में कोई ऐसा आया जिसे देखकर सब चुप हो गए, वो उसकी लुक्स नहीं, उसकी ऑरा थी। सफल लोग जब किसी जगह पर दाखिल होते हैं तो वो तेजी से या दिखावे से नहीं चलते, बल्कि एक ऐसी एनर्जी के साथ आते हैं जो खुद ब खुद कहती है, मैं यहाँ सबसे अलग हूँ। और यही नॉन वर्बल ऑरा आपके पुराने कनेक्शंस को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। मैंने जैसे छोड़ा वो आज सबका सेंटर बन गया है। इस दुनिया में हर इंसान बोलता है, लेकिन कुछ ही लोग महसूस कराए बिना बोले। जब आप बिना शब्दों के अपनी साइकोलॉजी से किसी को इन्फ्लुएंस करने लगते हो, तब आपको किसी को पछताने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी चाल, आपका चेहरा, आपका आत्मविश्वास, यही सब सामने वाले के दिल में गिल्ट का कांटा बनकर चुभते हैं। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे अपने अंदर उस माइंडसेट को पैदा किया जाए जिससे आप न सिर्फ खुद को बदले बल्कि दूसरों की सोच को भी कंट्रोल कर सकें और हर उस इंसान को साइकोलॉजिकली वीक बना दें जो आपको कभी कमजोर समझता था। चैप्टर 6 में जानेंगे मानसिक पुनः संग्रहण, अपने मन को एक हथियार में बदलना और दुनिया को अपनी मर्जी से खेलना। चैप्टर 6, साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। जब मन बन जाए हथियार तो दुनिया झुक जाती है। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने दर्द, डर और दुश्मनों को हराना सीख लिया। हर इंसान के जीवन में वो एक मोड़ आता है जहाँ उसे लगता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, बदलाव वहाँ से शुरू होता है जहाँ आप अपने माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करते हो। उस माइंड को जिसने कभी आपको टूटने दिया था, वही आपको ऐसा बना सकता है जिसे कोई तोड़ नहीं पाए। एक, अपने माइंड से बात करना सीखो। बाहर की आवाज से पहले अंदर की सुनो। सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल करना है, क्या मैं अपने माइंड का मालिक हूँ या गुलाम? अधिकतर लोग बाहर के ओपिनियन, रिजेक्शन और फेलियर के कारण खुद को हारने लगते हैं, पर सफल लोग अपने माइंड को बाहर की आवाजों से नहीं, अपने अंदर के पर्पस से चलाते हैं। हर सुबह उठकर अगर आप खुद से कहते हो, मैं कमजोर नहीं, मैं वो हूँ जिसे कोई दोबारा छोड़ने की हिम्मत ना करे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 2, पेन को प्रोग्राम बनाओ। हर चोट को एक साइकोलॉजिकल वेपन में बदलो। जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, जिसने तुम्हें तोड़ा, उसी दर्द को अपना रॉ मटेरियल बना लो। सफल लोग दर्द से डरते नहीं, वो उसे रॉ पावर में बदलते हैं। जब भी आपका मन पुराने जख्म याद दिलाए तो उसे कहो, थैंक यू, तूने मुझे बनाया है जिससे पेन ड्राइव टू ब्रेक यू कैन बिकम द फायर डू यू। 3, डिसिप्लिन इमोशंस, और यही उसे खतरनाक बनाता है। इमोशन आता है, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। माइंडसेट कहता है, करना है चाहे जैसे भी हो। माइंड को प्रोग्राम करना तब शुरू होता है जब आप डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखते हो। हर बार जब आप अलार्म बंद कर सोने लगते हो, वो आपका पुराना माइंड है। हर बार जब
आप ठानते हो कि चाहे जो हो करना है, वहीं से नया मन बनता है। 4, अपने पास्ट को रीराइट करो। हार की कहानी को हीरो की स्क्रिप्ट बनाओ। जो बीत गया वो पत्थर नहीं है, वो मिट्टी है जिसे आप दोबारा गढ़ सकते हो। मन रीप्रोग्रामिंग की सबसे गहरी बात यह है, आप अपने बीते हुए कल को एक नई नजर से देख सकते हो। जैसे मुझे धोखा मिला, उसने मुझे सिखाया कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। मुझे छोड़ दिया गया, अब मैं खुद को वो प्यार दूंगा जो दूसरों से मांगता था। 5 विजुअलाइजेशन जो आप देखते हो वही आप बनते हो। मन को सबसे गहराई से रीप्रोग्राम करने का तरीका है विजुअलाइज करना कि आप क्या बनना चाहते हैं। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन करो कि आप एक स्टेज पर खड़े हो और लोग आपको सुन रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक है कि आपको देखकर लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग जो आपको छोड़कर गए थे आज रिग्रेट में जी रहे हैं। माइंड को प्रोग्राम करना कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक युद्ध है आपके पुराने डर, पुराने जख्म और आपकी खुद की कमजोर सोच के खिलाफ। लेकिन जब आप इस युद्ध को जीतते हो तो आप सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनते, आप किसी के लिए अमृत बन जाते हो। अब लोग आपको देखकर नहीं कहेंगे यह वही है जो टूटा था, अब वो कहेंगे यह वही है जिसे मैंने खोया और अब कभी पा नहीं सकता। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इतनी गहराई से डेवलप करें कि सामने वाला आपको नजरअंदाज नहीं कर पाए और खुद आपकी ही तरफ साइकोलॉजिकली खींचा चला आए। और साथ में जानेंगे इमोशनल मैग्नेटिज्म कैसे बने, वो इंसान जिसकी मौजूदगी लोगों को मजबूर कर दे पछताने और झुकने पर। चैप्टर 7, भावनात्मक ताकत। जब आपकी भावनात्मक ताकत लोगों को खींचने लगती है, सच्ची ताकत वो नहीं जो सामने वाले को डरा दे, बल्कि वो है जो उसकी सोच को इस कदर छू जाए कि वो आपको खोने का डर कभी भूल ना पाए। इमोशनल मैग्नेटिज्म का मतलब है ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करना जो लोगों के इमोशंस को छू जाए, जो उनकी सोल को फील हो और जिससे दूर होकर उन्हें अफसोस हो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग दिखावे से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वह कभी भूले नहीं जाते। इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे रेयर और सबसे घातक ताकत। जिन लोगों को आप खो चुके हो, जिनसे आप टूटे हो, उनकी सबसे बड़ी गलती थी आपकी भावनाओं को कमजोर समझना। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं कि आप रोते हो, इसका मतलब है आप अपनी फीलिंग्स को समझते हो और दूसरों की भी। जब आप किसी के दिल की बात बिना बोले समझ लेते हो तो वह आपके आगे कमजोर पड़ जाता है, फिर चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना। टू बाउंड्रीज। जब आप अपनी लिमिट्स खुद तय करते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर किसी को एक्सेस नहीं देते, उनकी बातें, उनका वक्त, उनका साथ, यह सब इंसान की सोच और रेस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। जब आप सेलेक्टिव होते हो, लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आने लगती है, और जब आपकी मौजूदगी की लिमिट होती है तो आपकी कमी की अहमियत बढ़ जाती है। द पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी भी बोलती है जब दिल मजबूत हो। इमोशनली मैग्नेटिक लोग हर बार रिएक्शन नहीं देते, वो सामने वाले को बोलने और सोचने की पूरी आजादी देते हैं। लेकिन जब वो चुप रहते हैं तो उनकी खामोशी इंसान के अंदर गिल्ट की आग लगा देती है। उनका साइलेंस ये कहता है मैं रिएक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल से ऊपर हूँ। और शो ऑफ हीलिंग। जो आपके साथ रहे वो खुद को बेहतर महसूस करे। ऐसे बनो कि कोई आपके साथ 5 मिनट भी बैठे तो उसे लगे कि वो थोड़ा हल्का, थोड़ा अच्छा और थोड़ा समझा गया है। आपकी एनर्जी से हीलिंग होनी चाहिए, ना कि कंफ्यूजन, ड्रामा या डाउट। जब आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी लेकर आते हो तो आप उनके सबकॉन्शियस में एक स्पेशल जगह बना लेते हो, और फिर जब आप चले जाते हो तब वही इंसान सबसे ज्यादा रिग्रेट करता है। क्रिएटिव सिटी। खुद को इतना रेयर बना दो कि आपकी याद उन्हें सोने ना दे। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, हर बात का जवाब मत दो, हर इंसल्ट का बदला मत लो, बल्कि अपने आप में इतना गर्व करो कि आपकी एक झलक भी लोगों के लिए लग्जरी बन जाए। जब आप रेयर बनते हो तब आपकी इमोशनल प्रेजेंस लोगों के अंदर डर और पछतावा दोनों जगह देती है। इमोशनल मैग्नेटिज्म कोई ट्रिक नहीं है, यह एक इवॉल्व इंसान की आइडेंटिटी होती है। जब आपकी पर्सनैलिटी इतनी इमोशनली इंटेलिजेंट, इतनी रेयर और इतनी सोल बन जाती है कि सामने वाला आपको खोकर अपनी पूरी जिंदगी पछताए तो समझो आपने वो हासिल कर लिया है जो दुनिया में सबसे मुश्किल है। लेकिन आखिरी और सबसे गहरा सवाल, क्या आप तैयार हैं उस इंसान के सामने आने के लिए जिसने कभी आपको तोड़ा था और उसे सिर्फ अपनी मौजूदगी से याद दिलाने के लिए कि उसने क्या खोया है। यहाँ समाप्त होती है 7 डार्क जियोलॉजी तकनीक की ये सीरीज। अब वक्त है आपसे एक सवाल पूछने का। आपने इन 7 चैप्टर से क्या सीखा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।